बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर काम करने वाले रोशन कुमार इस पूरे खेल में अहम कड़ी है। ईओयू के अनुसार रोशन ने परीक्षा में एक अभ्यर्थी को पास कराने के लिए उसके पति के साथ 25 लाख रुपए की डील की थी। रोशन कुमार को ईओयू की विशेष टीम ने मुंबई के ट्राम्बे स्थित बीएआरसी परिसर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे पटना लाकर पूछताछ की गई, जिसमें जांच एजेंसी को परीक्षा में धांधली से जुड़े कई अहम सुराग मिलने का दावा किया है। रोशन कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के ककरिया गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम मिथिलेश यादव बताया गया। रोशन की वर्ष 2025 में मुंबई स्थित बीआरसी में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति हुई थी और फिलहाल वो ट्रेनिंग ले रहा था। लेकिन ईओयू की जांच में जब उसका दूसरा चेहरा सामने आने का दावा किया गया तो जांच एजेंसी के मुताबिक रोशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेटिंग कराने वाले गिरोह से जुड़ गया था और एईडीओ परीक्षा में भी उसने एक अभ्यर्थी को पास कराने की जिम्मेदारी ली थी। ये बात है अप्रैल 2026 की, जो बिहार के अलग अलग जिलों में एईडीओ परीक्षा आयोजित की जा रही थी। नालंदा के सोहसराय स्थित पीएल साहू हाई स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इसी केंद्र के कमरा नंबर 25 में परीक्षार्थी की पहली पाली के दौरान पटना के कुम्हार के रहने वाली अभ्यर्थी श्वेता कुमारी को पकड़ा गया था। उसके साथ बायोमेट्रिक कंपनी के 2 कर्मचारी चंदन कुमार और राहुल कुमार भी पकड़े गए थे। आरोप था कि दोनों कर्मचारी श्वेता तक आंसर की पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। परीक्षा केंद्र पर मौजूद इन्विजिलेटर ने तीनों को पकड़ लिया और इसकी जानकारी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट जितेंद्र कुमार को दी गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले में एफआईआर दर्ज हुई। यहीं से ईओयू की जांच आगे बढ़ी और रोशन कुमार का नाम सामने आया। ईओयू के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से पहले ही रोशन के पास प्रश्न पत्र की आंसर की पहुंच चुकी थी। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा से पहले आंसर की रोशन तक किसने पहुंचा है। इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि रोशन ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए खुद को परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाने वाली कंपनी का कर्मचारी बताया। इतना ही नहीं, किसी को उस पर शक ना हो इसके लिए उसने संबंधित कंपनी की टी शर्ट भी पहन रखी थी। ईओयू के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा 25 लाख रुपए की डील को लेकर हुआ। जांच एजेंसी का दावा है कि रोशन कुमार ने अभ्यर्थी श्वेता कुमारी के पति कुणाल के साथ 25 लाख रुपए में डील की। आरोपी के मुताबिक मकसद था को श्वेता को एईडीओ परीक्षा में किसी तरह पास कराना। इसके लिए अकेले रोशन ने काम नहीं किया। ईओयू के मुताबिक बायोमेट्रिक कंपनी से जुड़े कई लोगों को इस पूरी साजिश में शामिल किया गया था। इस नेटवर्क में आकाश कुमार, चंदन कुमार, ब्रजेश कुमार, साहेब कुमार, बबलू कुमार समेत कई अन्य लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही। ईओयू ने कहा कि डील तय होने के बाद रोशन ने आकाश कुमार के माध्यम से अपने साथी चंदन कुमार को भी इस काम में इन्वॉल्व किया था। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक स्टाफ की तैनाती में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार बीपीएससी की ओर से जिस बायोमेट्रिक सुपरवाइजर की तैनाती की गई थी उसकी जगह चंदन कुमार को भेजने के लिए फर्जी आई कार्ड तैयार किया गया था। इसके अलावा राहुल कुमार के लिए भी बायोमेट्रिक ऑपरेटर का फर्जी आई कार्ड बनवाया गया। इस तरह दोनों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिलाया गया था। तो एईडीओ परीक्षा को लेकर के जो ये नाम सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ कैसे भाभा रिसर्च सेंटर का एक असिस्टेंट सुपरवाइजर किस तरीके से धांधली कर रहा है। सवाल यह है कि आंसर की परीक्षा केंद्र के अंदर श्वेता तक पहुंची कैसे। ईओयू की जांच के मुताबिक रोशन ने आंसर की पहले चंदन कुमार को दी, इसके बाद राहुल कुमार तक पहुंचा। आरोप है कि आंसर की को हेलोग्राम पर्ची के बीच छिपाकर परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाया गया और फिर उसे श्वेता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले ही पूरा प्लान सफल होता परीक्षा केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने तीनों को पकड़ लिया। जांच के दौरान चंदन कुमार को लेकर के भी कई जानकारियां सामने आने का दावा किया गया। ईओयू के मुताबिक चंदन पिछले 4-5 वर्षों से अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेटिंग कराने के धंधे से जुड़ा था। जांच एजेंसी का दावा है कि उसने कई परीक्षाओं में अभ्यर्थी को पास कराने के लिए नेटवर्क तैयार किया था। इतना ही नहीं, ईओयू के मुताबिक 28 जून 2026 को बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा और 14 व 18 जुलाई 2026 को आयोजित मध्य निषेध परीक्षा में भी चंदन ने कई अभ्यर्थियों के साथ सेटिंग की थी।
जांच में भी ये भी सामने आया कि परीक्षा से कुछ दिन पहले चंदन अपने गिरोह के सदस्यों के साथ भागलपुर गया था, जहां ब्लूटूथ के जरिए अभ्यर्थियों को उत्तर पहुंचाने की कथित तैयारी की जा रही थी। ईओयू ने रोशन और आकाश को लेकर एक बड़ा खुलासा और भी किया है, जिसमें जांच एजेंसी के मुताबिक दोनों ने मिलकर नीट यूजी 2023 की परीक्षा में भी कथित तौर पर सेटिंग की। आरोप यह है कि अभ्यर्थी की जगह दूसरे व्यक्ति यानी स्कॉलर को परीक्षा में बैठाया गया था और अभ्यर्थी पास भी कर गया। अब ईओयू इस मामले में संबंधित अभ्यर्थी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ नीट ही नहीं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से आयोजित अमीन भर्ती परीक्षा में भी रोशन और आकाश की कथित भूमिका सामने आई है। इतना ही नहीं, ईओयू के अनुसार दोनों ने 2 अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा में सेटिंग की थी और उन्हें पास कराने में मदद की। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों अभ्यर्थी से आकाश और रोशन के करीब 3.5 लाख रुपए यानी कुल 7 लाख रुपए की रकम बकाया था। ईओयू का दावा है कि इसी रकम को वसूली करने के लिए दोनों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कथित तौर पर किडनैपिंग की साजिश भी रची थी। ये एक बड़ा खुलासा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये मामला अब ईओयू ने जो खुलासा किया है, इसमें एडीओ परीक्षा के साथ साथ कई अन्य परीक्षाओं के भी शामिल होने की बातचीत है। ये सॉल्वर गैंग एक्टिव था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि रोशन आकाश का कनेक्शन झारखंड सीजीएल परीक्षा की कथित सेटिंग से भी मिला है। इसके अलावा बिहार में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने वाले परीक्षा केंद्रों से भी इनमें संपर्क होने के सबूत मिले हैं। ईओयू कहती है कि एडीओ परीक्षा तक सीमित मामला नहीं है, इसके अलावा कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में लंबे समय से काम कर रहे बड़ा नेटवर्क है। ईओयू के मुताबिक गिरफ्तार आकाश कुमार ने एडीओ परीक्षा में 4 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ सेटिंग की है। पूछताछ के दौरान बायोमेट्रिक कंपनी कर्मचारी, परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कनेक्शन भी सामने आने का दावा किया गया। जांच एजेंसी को पैसे के लेन देन से जुड़े सबूत मिले हैं और इसकी जांच अभी जारी है। एडीओ, पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। तो रोशन कुमार और आकाश कुमार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल ईओयू की जांच जारी है और जिस तरह एक के बाद एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित सेटिंग के कनेक्शन सामने आए हैं, उससे यह मामला सिर्फ एडीओ परीक्षा की धांधली तक सीमित नहीं दिखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा से पहले आंसर की रोशन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था, इस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, 25 लाख रुपए की डील के पीछे पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जांच आगे बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो एडीयू परीक्षा धांधली और तमाम जो परीक्षाएं थी, इसमें ये सॉल्वर गैंग एक्टिव था। इस खबर के लिए इतना ही। आगे ऐसी तमाम खबरें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।